अगर खुद को आप बहुत ज़्यादा सीधा साधा समझते हो या बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो तो ये कहानी ज़रूर सुन लेना, दिमाग खुल जाएगा आपका। ये उस समय की बात है जब गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने और सीखने के लिए जाया करते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं और अभ्यास करते थे। ऐसे ही गांव का एक लड़का मोहन गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए आ जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं और अपने सहपाठियों के साथ वे अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। वहाँ उसे अलग अलग सिद्धांत सिखाए जाते हैं। वहाँ उसे यह भी सिद्धांत सिखाया जाता है कि वे हमेशा भलाई के काम करे, अच्छा काम करे और सबको अच्छा सिखाए। ये ज्ञान उसके मन में बहुत अच्छी तरह बैठ गया। जब वे गुरुकुल से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने गांव में गया तो वह इसी सिद्धांत पर चला। वह सबकी भलाई करता। अगर कोई उसे कोई भी काम देता तो वह उसे पूरी लगन से पूरा करता। वो किसी को मदद के लिए मना नहीं करता था। लेकिन उसने एक दिन छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवा उसका मजाक बना रहे हैं। वे कह रहे थे कि फ़ायदा उठाने के लिए उससे अच्छा कोई और नहीं है। उसका जितना चाहे उतना फ़ायदा उठाओ, जितना चाहे उतने काम कराओ, क्योंकि वह किसी को भी मना नहीं करता। वह किसी दूसरे के काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ इतना कोई मूर्ख कौन है। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में जैसे सुन सा छा गया हो। निष्पक्ष भाव से मदद करता था वह सबकी, सच्चे दिल से करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, ये सुनकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। वो सहम सा गया था और उसने मन ही मन ये निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी की मदद नहीं करेगा। अब मोहन ऐसा बन चुका था कि वह किसी की मदद नहीं करता था। उसने सबकी मदद करनी बंद कर दी थी। कोई कितनी भी मुश्किल में हो, कोई मर क्यों ना रहा हो, वे किसी की मदद नहीं करता था। किसी की भी मदद करनी बंद कर दी थी। और मोहन का ये बदलाव देखकर गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि कल तक जो इतना दयालु था, सबकी मदद करता था, आज वह इतना निर्दयी कैसे हो गया। ये बात देखकर उसके माता पिता भी उसकी चिंता करने लगे थे। और एक दिन उसके माता पिता ने उससे पूछा, बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बदल गए हो। मोहन ने उत्तर दिया, इस ज़माने में किसकी भलाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने गुरुकुल में जितनी भी शिक्षा ली है सब बेकार चली गई है। जो सच्चे दिल से सबकी मदद करते हैं उनको इस समाज में, इस जहान में बेवकूफ़ समझा जाता है। ये कहता कहता मोहन रोने लग गया। इस समाज में, इस जहान में सब मदद करने वाले का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा और उसके माता पिता भी पहले वाला मोहन ही चाहते थे। वही मोहन को सबकी मदद करना अब अच्छा नहीं लगता था। माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही मोहन जो सबकी मदद करता था। लेकिन उनका बेटा बहुत दूर निकल चुका था। दिन भर दिन बुरी हालत होती जा रही थी और वह और भी गंभीर होता जा रहा था। एक दिन उनके माता पिता को ये पता चला कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और उन्हें पता चला कि वह मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। मोहन के माता पिता उसे लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री उस बौद्ध भिक्षु को बहुत गालियां दे रही थी। कह रही थी, इनको तो शर्म ही नहीं आती, मांगने चल पड़ते हैं, काम तो कोई करते नहीं, भिक्षा मांगकर खाते रहते हैं। ये सब बौद्ध भिक्षु को सहना पड़ता है। इसीलिए वे बौद्ध भिक्षु बिल्कुल शांत रहा और खड़ा रहा। वह बिल्कुल भी नहीं बोला। उस घर से जो कुछ भी मिला वे लेकर आगे और घरों में निकल गया। ये सब मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता किसी गांव वाले से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचे जिसके पास उन्होंने जाना था। और वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वह वही बौद्ध भिक्षु बैठा है जो वहां गांव में भिक्षा मांग रहा था और वहां एक स्त्री उसे बुरा भला बोल रही थी। ये देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उन्हें पहले प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। और फिर वहां बैठने के बाद उन्होंने बौद्ध भिक्षु को सब बताया। भी बताया कि पहले मोहन सब की मदद किया करता था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, अब वह किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने अगर कोई मर भी रहा हो तो वह पानी भी नहीं पिलाता। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया है। इससे पहले कि बौद्ध भिक्षु कोई उत्तर देते, वही औरत जो बौद्ध भिक्षु
को गालियां दे रही थी, अपने बेटे को लेकर वहां उनके ठिकाने पर पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे बहुत तेज बुखार हो गया है। और गांव के लोग कहने लगे कि आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ देर बाद औषधियाँ देने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वह औरत कुछ भिक्षा देकर और प्रणाम कर कर वहाँ से चली जाती है। मोहन ये सब देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। जब उसे उस सवाल का जवाब अंदर से नहीं मिल रहा था तो उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत है जो आपको गांव में भला बुरा बोल रही थी और आपको भिक्षा देने के लिए इनकार कर रही थी। आप उसे पहचान नहीं पाए, आपने उसकी मदद क्यों की? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है और उसके बाद बहुत विनम्रता से वह मोहन को बताने लगता है कि दूसरों की अच्छाई करने में कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत जान लेते हो तो अच्छाई और बुराई के सारे भेद तुम्हारे आगे स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है जिसने मुझे गालियां दी हैं, मगर मैंने कोई भाव रखे बिना मैंने उसकी मदद की। ये मेरा कर्तव्य था, मैंने उसका पालन किया। जब आप किसी की भलाई करते हो या किसी की अच्छाई करते हो बिना किसी बदले के भाव, बिना किसी लालच के करते हो तो वह अच्छाई आपके पास आती है। लेकिन जब भी हम किसी की मदद करते हैं हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वे व्यक्ति भी हमारी मदद करे। लेकिन समय आने पर जब वे व्यक्ति हमारी मदद नहीं करता तो हमें बहुत दुख होता है। हमारा मदद लेने के बाद से किसी की मदद मत करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक समर्था हो, ताकि कल को वही व्यक्ति अगर तुम्हारा अपमान भी करता है तो तुम्हें कोई खेद ना हो और उसका आपको पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और यह मुझे इतना बुरा भला बोल रहा है। दूसरे का इतना ही भला करो जिससे तुमको कल को पश्चाताप करने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, किसी के घर के झगड़े में कभी मत जाना। कोई पति पत्नी अगर आपस में लड़ रहे हैं और पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए जाते हो और उस आदमी से कहते हो कि अरे ओ भाई क्यों पीट रहे हो, क्यों इस पर जुल्म कर रहे हो, तो ये कहना भी तुम्हें संकट में डाल सकता है। क्योंकि ये औरत अगर तुमसे ही कह दे कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तो तुम्हें कोई उत्तर नहीं आएगा। इसीलिए दूसरों के मामले में कभी टांग मत अड़ाना। अगर कभी ऐसी समस्या आ भी जाए, कभी तुम्हें कोई मदद के लिए पुकारे, तो तुम अकेले मत जाना, तुम साथ में कुछ लोगों को साथ लेके जाना और दरबार में भी संदेश जरूर भिजवाना। अपने विवेक का इस्तेमाल करना और जो भी करना है आंखें खोल कर करना, किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। बहुत सारे लोग दया का पात्र होने का ढोंग करके आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। बहुत सारी जगहों पर, बस अड्डों पर, जैसे रेलवे स्टेशन पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं और जहाँ भी दो स्थितियाँ पैदा होती हैं, आप भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो। अगर आप भीख नहीं देते हो तो शायद वह बच्चा आज बिना कुछ खाए सो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। को ज़रूरत है पैसे देने के अलावा आप उसको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग हो सकता है। अगर आपने भलाई करनी ही है तो खुद की कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो धीरे धीरे सारा ज़माना बदल जाता है। कहीं आप भी अपने आप मन में ये तो नहीं सोचते कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और ये समझ लेना कि ये आपका अहंकार का रूप है। इंसान आखिरी सांस तक कभी पूरा नहीं होता। जो समझ रहा है कि वह पूरा है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने की कोशिश करें, और इसके लिए आपको
भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। अगर आप अंदर से शांत हैं, मौन हैं, तो अगर अपने आप ऐसा देखते हैं, आप अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंतर का मौन का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा। इसके बाद आप पाएंगे कि ऐसा आनंद तो कहीं है ही नहीं, और ना ही ऐसा आनंद किसी वासना में है।